नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे राम नरेश त्रिपाठी की कविता अस्तोदय की वीणा। देखिए, अस्त और उदय कहने का भाव क्या है। जहाँ अस्त होगा वहाँ उदय होगा, यानी उत्थान और पतन दोनों चीज़ें साथ साथ चलती है और उसी से संबंधित इस कविता की रचना उन्होंने की है। त्रिपाठी जी को हम जानते हैं कि छायावाद के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं और छायावाद से पहले के काव्य धारा में भी इन्होंने अपना विशेष योगदान दिया है। यानी पूर्व छायावाद और छायावादी युग में इनकी काफ़ी रचनाएं हमें देखने और पढ़ने को मिलती है। तो आइए इनकी इस कविता को देखते हैं, अस्तोदय की वीणा। क्या कहते हैं कवि कि बाजे अस्तोदय की वीणा, क्षण क्षण गगनांगन में रे, गगन आंगन में, गगन के आंगन में, क्षण क्षण प्रतिक्षण अस्त और उदय की जो वीणा है वो बज रही है। यानी प्रत्येक समय कुछ ना कुछ अस्त हो रहा है और कुछ ना कुछ उदय हो रहा है। कुछ प्रभात छिप गए तारे, हुआ प्रभात छिप गए तारे। अगर प्रभात की बेला आई तो तारों का छिप जाना निश्चित है। संध्या हुई भानु भी हारे, और संध्या वेला आने पर भानु सूर्यदेव जो हमें प्रकाश देते हैं, संपूर्ण संसार में रोशनी फैलाते हैं, वो भी संध्या के सामने हार जाते हैं। अर्थात उनका भी यहाँ पर क्या है, वो भी अस्त हो जाते हैं जब संध्या आती है, और जब प्रभात आता है तो तारे चले जाते हैं। यह उत्थान पतन है, व्यापक प्रति कण कण मेरे। कवि ये कहते हैं कि ये उत्थान और पतन, यानी उत्थान यानी उन्नति, पतन यानी विनाश, ये व्यापक है। प्रत्येक क्षण प्रत्येक कण कण में ये व्याप्त है। अर्थात जो कण इस समय है, आने वाले समय में वो नष्ट होगा या उसका समय परिवर्तित हो जाएगा। ह्रास विकास विलोक इंदु में। ह्रास और विकास, ह्रास का मतलब होता है क्षतिग्रस्त हो जाना या ग्रसित हो जाना। विकास का मतलब होता है उसकी वृद्धि होना। ये हम कहाँ देखते हैं? विलोकने का मतलब क्या है? देखना। इंदु, इंदु यानी चंद्रमा में। चंद्रमा को हम देखते हैं कि चंद्रमा एकदम से घटना शुरू हो जाता है और फिर दोबारा से उसका बढ़ना या विकास उसका प्रारंभ हो जाता है। तो ये प्रक्रिया हमें कहाँ दिखाई देती है? चंद्रमा में भी यही घटनाएं या यही विकास क्रम, यही ह्रास और विकास का क्रम चलता है। बिंदु सिंधु में, सिंधु बिंदु में। कवि का भाव क्या है कि बिंदु में सागर समाया रहता है, यानी सागर के समान है, और सागर एक बिंदु में परिवर्तित हो जाता है, उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। कुछ भी है थिर नहीं जगत में संघर्षण मेरे, कि इस जगत के संघर्षण में, इस जगत के संघर्षण में क्या नहीं है? कुछ भी स्थिर नहीं है। अर्थात स्थिर नहीं है। ऐसा नहीं है कि समाज में किसी एक वर्ग का अगर विकास है तो वो विकसित ही होता चला जाएगा, और दूसरा अगर कोई वर्ग निम्न है या गिर रहा है तो वो गिरता ही चला जाएगा। और ये केवल एक वर्ग, किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक वस्तु के साथ नहीं, अपितु संपूर्ण जगत के संघर्षण में यही प्रक्रिया दोहराई जा रही है। ऐसी ही गति तेरी होगी, और वो मानव को सचेत करते हुए कहते हैं कि ऐसी ही गति तुम्हारी भी होने वाली है। निश्चित है, क्यों देरी होगी? और ये पहले से ही निश्चित है, पहले से ही तय है, तो इस प्रक्रिया में देरी भी नहीं होगी। अर्थात मानव जो आज विकसित या अपने आप को विकास से परिपूर्ण मान रहे हैं, या जो अपने आप को प्रकृति से भी ऊपर मान रहे हैं, उसको भी सचेत करना चाहते हैं कि ये निश्चित है कि तुम्हारा भी एक दिन विनाश होगा। अर्थात अगर उत्थान हुआ है तो पतन होगा, और पतन हुआ है तो उत्थान भी होगा। गाफिल तू क्यों है विनाश के आकर्षण मेरे। गाफिल होता है ना समझ, कि हे ना समझ मानव, तू इस विनाश के, जिस मोह माया के जाल में तुम उलझे हुए हो, जो इस धरा पर विकास का समय है उसके आकर्षण में तुम उलझे हुए हो, निश्चय करके फिर न ठहर तू। तुम्हें ये निश्चय करना होगा कि तुम्हारे जीवन में ठहराव ना आने पाए। तन रहते प्रण पूर्ण कर तू। तन रहते यानी जब तक तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर है, तुम अपने इस प्रण को, प्रण कौन सा है? जो प्रण
इस सृष्टि या इस संसार के चक्कर से बाहर निकलने का है, या अन्य लोगों की जो दुखी जन है उनकी सहायता करने का प्रण है, अर्थात अपने जीवन को सही मार्ग, सही दिशा देने का जो प्रण है वो तुम पूर्ण कर लो। विजयी बनकर क्यों न रहे तू जीवन रण में। ये जीवन एक रण के समान है, एक युद्ध के समान है, और इसमें तुम्हें एक विजयी योद्धा के रूप में इस युद्ध को जीतने का प्रयास तुम्हें करना चाहिए। यहाँ प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है, वीर रस से परिपूर्ण ये कविता है, जागृत करने का भाव यहाँ पर है। उन्होंने प्रकृति के अनेक बिंदुओं का सहारा लिया है जिससे कि मानव को सचेत किया जा सके। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये कविता की व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।